सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय रहेगा गणित, और गणित में द्विघात समीकरण संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे आज। तो आज का विषय जो है वो है गणित, और इसमें द्विघात संबंधी प्रश्न एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 में जो प्रश्न दिए हैं उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। पहला ही सवाल दिया हुआ है जो ये पूछ रहा है कि ये बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला प्रश्न दिया है इन्होंने, वो दिया है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। अब इस सवाल को सॉल्व करने के बाद ही तो पता चलेगा कि ये द्विघात है या नहीं। सॉल्व कैसे करेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि या तो फॉर्मूला पता हो इसका, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, या तो ये लगा दो, या फिर ये कर लो कि x + 1 × x + 1, ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम इसी का प्रयोग करेंगे, x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1, तो 2ab हो गया। ये भाई a + b का होल स्क्वायर, a की जगह पर तो x दिया है, b की जगह पर 1 दिया हुआ है। 2x - 6, x² + 1 + 2x = 2x - 6। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इस जो दायां पक्ष है वो सारे बाएं पक्ष की ओर लेके आएंगे। जितने भी टर्म दिए हुए हैं 1, 2x - 2x + 6 = 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। ये x² + 1 + 2x तो ये ऑलरेडी यहाँ था ही, और जब ये वाला हिस्सा इधर जाएगा तो ये माइनस, ये 2x प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, बराबर 0। अब कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, जुड़ने वाला है जोड़ लीजिए। x² + 7 1 और 6 7 हो गया, और ये दोनों कटी गए तो 0 बचा। अब ये जो समीकरण आई आपकी x² + 7 = 0, यह है एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये? द्विघात समीकरण है। तो इसका मतलब ये है कि जांच में पता चला कि ये तो है ना, तो ये समीकरण है द्विघात। अब दूसरा प्रश्न है, उसको भी देखते हैं, उसकी जांच करके पता करते हैं कि भाई है या नहीं। दूसरा प्रश्न है, x² - 2x = -2 3 - 6, ये दिया हुआ है। सवाल को बहुत ही गौर से पहले समझो, देखो, फिर दिमाग में ये प्लान बनाओ कि भाई करना क्या है आगे। गुणा करना है, भाग करना है, सूत्र लगाना है, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो इस सवाल में x² - 2x तो ये लिखा ही हुआ है, इसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, ऐसे कैसे। हाँ, इसका जरूर गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6, वो भी माइनस का हो गया, और 2 का गुणा करेंगे तो +2x, ये हो गया। इस दाएं पक्ष के जितने भी पद हैं वो इधर ले आइए। x² - 2x + 6 - 2x = 0, ये हो गया। अगला स्टेप में क्या करना है, x²
-4x + 6 = 0। अब इसकी हालत क्या है, यह भी द्विघात है तो लिख दीजिए यह भी द्विघात समीकरण है। तो जांच करके पता चला, अभी दो प्रश्नों को हल किया तो उससे पता चला कि हाँ भाई ये द्विघात समीकरण है। ऐसे ही अब तीसरा निकालते हैं, उसको देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या स्थिति बन रही है, थर्ड वाला दिया हुआ है x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3, ये दिया हुआ है। अब हमारे सामने इस प्रश्न की जो स्थिति है उसमें करेंगे क्या भाई, दो ये हैं ब्रैकेट दिए, एक में x - 2 एक में x + 1, लगभग ऐसी पोजीशन इनकी है, x - 1 और x + 3 दिया हुआ है। अब इनका गुणा करके देखते हैं तो पता चलेगा कि यह है भी या नहीं। x का इसमें गुणा करेंगे x², x का इसमें 1 में करेंगे तो x, -2 का करेंगे -2x और -2 = x² + 3x और -1 का करेंगे -x और -3, ये आ गया। ये x² दोनों तरफ बराबर है तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बचेगा क्या, -x - 2 = ये कितना बचेगा 2x - 3, भाई 3 में से x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा। इधर 2x जो है इसको भी इधर ले आइए, ये ऑलरेडी माइनस का x यहाँ बैठा ही था, इसको जब उठा के लाए इधर तो यह भी माइनस का हो गया, बराबर -3 और कितना ये प्लस का 2 ये जाएगा 2 उधर, -3x = कितना बचा -1 बचा। अब -3x + 1 = 0। अब ये समीकरण देखने से कहीं लग रही है कि द्विघात समीकरण है, कहीं नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। फिर क्या है ये है रैखिक बहुपद। तो 3 सवाल निकाले जिसमें पहले 2 द्विघात समीकरण थे और ये तीसरा भाई द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये जांच कैसे कर रहे हैं ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि जब तक इसको सरल नहीं करेंगे तब तक जांच कैसे हो जाएगी, है ना। तो इनको सरल करना आना चाहिए, और सरल कैसे करें ये आप मेरे साथ समझिए और देखिए। अब सवाल आता है 4th नंबर। 4th नंबर का करते हैं। ये क्वेश्चन है x - 3 2x + 1 = x × x + 5। इसको करना है। अब सरल तरीका कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करिए, x का गुणा इसमें करिए फिर इसमें करिए, 2x² + x, -3 दूनी 6 हो गया x और 3 एकम 3। पहले इसका गुणा इसमें करा, फिर इसका गुणा इसमें किया, फिर 3 का गुणा इसमें किया, फिर इसका सेकंड जो पद दिया उसमें दे दिया। उसके बाद x² + 5x हो गया। दाईं ओर के जितने भी हैं उठा के बाईं ओर ले आओ। 2x² + x -6x -3 -x² -5x = 0, यहाँ तक ले आइए। अब आप देखेंगे x² एक ये बचा है और 2 ये है, तो 2 में से एक घटाएंगे तो x² ही बचेगा। 6x माइनस का है और ये 5x भी माइनस का है, तो 6 और 5 11 हो गए और 1 प्लस का है, तो क्या करेंगे 10 x हो गया, वो भी किसका हुआ माइनस का हुआ। और क्या बच रहा है अब, ये बच रहा है अभी 3।
तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, -3 = 0। ठीक से समझ लीजिए कि इस सवाल में क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ था x - 3 और यहाँ गुणा में दिया है 2x + 1 बराबर x × x + 5। अब इसको सरल करना था और ये पता करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं भी। तो पहले हमने क्या किया, इस x का गुणा इस 2x में किया तो कितना हो गया, 2x² हो गया। फिर x का गुणा इस 1 में किया तो खाली x बचा। फिर 3 का गुणा किया हमने, 3 दूनी 6 और फिर 3 का गुणा किया 1 में तो ये 3 आ गया, 3 एकम 3। चूंकि इसके 3 के आगे माइनस था तो आगे हमने माइनस लगा ही दिया और यहाँ पर भी कर लिया। फिर उसके बाद दाईं ओर के जो थे जितने भी आइटम वो सब उठा के ले आए बाईं ओर। तो ये 2x² + x - 6x - 3 -x² और -5x = 0। 6 और 5 11 होते हैं, उसमें से 1 घटाया तो 10 बचा, क्योंकि ये माइनस के थे, ज़्यादा थे और ये -3 है = 0। तो अब इसकी जो शक्ल है समीकरण की वो क्या है, ये है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हो गया। अब लेते हैं इससे अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न दिया हुआ है 2x - 1 और x - 3, ठीक है, = x + 5 और x - 1 ये दिया हुआ है। अब इसकी भी जांच करते हैं, फिर गुणा करते हैं। 2x का गुणा इसमें करेंगे तो 2x² हो गया। फिर 2x का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 6x, बहुत ही अच्छे। फिर माइनस का 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं ब्रैकेट में अंदर, तो माइनस, बड़ी सावधानी रखनी है, -x और +3 = अब इसका करिए, x का गुणा करेंगे x में, x² - x, क्योंकि x का 1 में करेंगे तो माइनस। फिर क्या करना है, 5 का +5x - 5, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दाईं ओर का जितने भी पद हैं वो इधर लाएंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस ये कितना है 4x - 5 बचेगा और इधर क्या हुआ 2x² - 7x + 3। अब डालिए उधर से 2x² - 7x + 3 -x² - 4x और +5 = 0। यानी जो दाएं पक्ष पर जितना लिखा हुआ था ना वो सब इधर ले आए बाईं ओर। ये बचा x², क्योंकि एक माइनस का है और 2 प्लस के हैं तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। 7x और 4x दोनों माइनस के हैं तो कितना हो गया 11x, माइनस का 11x हो गया। उसके बाद 3 और 5 कितना होते हैं भाई 8, ये भी प्लस का, ये हो गया 0। अब इसकी शक्ल क्या कह रही है, अब यह भी तो द्विघात समीकरण है, यह भी द्विघात समीकरण है। जांच कर रहे हैं और जांच करते करते इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि अगर समीकरण इस तरह का बनता है द्विघात तो है और नहीं बनता है तो नहीं है। बस इतनी सी बात सीखनी है, वो आप सीखिए। 5 सवाल के बाद 6वें सवाल पर चलते हैं। 6वां सवाल कहता है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये है या नहीं है ये तो सॉल्व करके ही पता चलेगा। करते हैं भाई सॉल्व। x² + 3x + 1 = इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab, है ना, ये वाला लगा दीजिए। x² प्लस ये होता हो जाएगा 4 - 2 × x ×
2। 2 तो ये हो गया, x ये a और b की जगह पर माइनस दिया हुआ है ना। तो ये फॉर्मूले में पहले से ही ये लिखा हुआ है, ऐसा कर लीजिए प्रयोग। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये तो ख़त्म, एक्स स्क्वायर क्यों, दोनों तरफ बराबर है, बाकी बचे उठा के ले आओ इधर। 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इजिकल टू 0। 4 और 3 कितने होते हैं, हमेशा साथ ही होते हैं। माइनस कितना बचा, 3 इजिकल टू 0। यही कंडीशन है इसकी। अब ये इसकी शक्ल देखने से कैसा लग रहा है, ये द्विघात है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अभी हम निकाल रहे हैं, इससे पहले भी निकालें तब उनकी स्थिति क्या थी और इसकी स्थिति क्या है, दोनों समझ में आ रहे हैं। 6 हो गए सवाल। अब अगला 7वां और देखते हैं। भाई गणित तो अभ्यास का है, जितनी ज़्यादा बार अभ्यास करोगे ना समझ में आएगा, और नहीं करोगे प्रैक्टिस तो नहीं आएगा। हाँ, एक बार सीखने की ज़रूरत तो होती है। अगला प्रश्न, x प्लस 2 का होल क्यूब इजिकल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1। सवाल ये दिया हुआ है, अब जैसे पहले दिए हुए थे वैसे ये है। अब स्थिति बदल जाएगी, कब, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे द्विघात है भी या नहीं भी है। क्या करना है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई बुराई तो नहीं, ऐसे लिख देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, 3 ही घात थी ना, हमने ऐसे कर लिया। और ये क्या करा, इसमें गुणा कर दें, 2x की घात 3 हो गया और माइनस 2x हो गया, तो ये तो सॉल्व हो ही गया। अब रही बात इसकी, इसको भी कर लेंगे धीरे धीरे। इसमें फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, अभी फॉर्मूला था ना, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही इसमें लगा दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 4x। भाई 2ab का मतलब तो यही हुआ ना, 2 दूनी 4 और एक ही जगह पर x है ही, तो भाई ये तो यहाँ लिख दिया। अब देखिए, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, तो एक्स क्यूब प्लस 4x और फिर x का गुणा करेंगे इसमें तो 4x स्क्वायर, फिर 2 का करेंगे प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 और प्लस 4 दूनी 8x, फिर ये हो गया और बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ तक कहानी है। अब इधर वाले को पहले देख लेते हैं सरल करके, क्या बनता है, x क्यूब 4, ये जो 4x और 8x दिया हुआ है और ये कितने दिए हुए हैं, तो 6x स्क्वायर ये हो गया, 8 और 4 12x ये हो गया, ठीक है। फिर 8 बचा अंक ये रह गया और 2x क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब को इधर लेके आएंगे, यानी ये वाला पूरा ही पोर्शन लाएंगे इधर। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x बराबर 0। ये 2 हैं और ये 1 है, 2 माइनस में है 1 प्लस में है, तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब। फिर ये एक्स स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही उठा के रख दो। 12 और 2 14 हो गई है, 14x और फिर कितना हो गया, ये 8 बचेगा 0। अब ये वाला समीकरण ये बना। अब कहीं से भी ये लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं है, कहीं से भी नहीं लग रहा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया। सवाल नंबर जो 7 वाला था वो आपने देख लिया। अब इसके बाद एक सवाल और है, इसी में पहले में पार्ट में जांच कीजिए और उसको भी देख लेते हैं।
जांच तो तभी होगी जब तक उसको सरल नहीं करोगे। अब बिना सरल करे थोड़ी पता चलेगी वो आए क्या रहा है। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ये दिया हुआ है। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसको लिख लीजिए एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी दो भागों में बांट लिया। इसमें सूत्र लगा देंगे एक्स माइनस 2 और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स क्यूब प्लस 4x और फिर x क्या करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, यानी x का गुणा इस तीनों में कर दिया, एक्स स्क्वायर में भी किया, 4 में किया और 4x में भी किया, तो ये 4x स्क्वायर हो गया माइनस 2x स्क्वायर। अब 2 का गुणा करेंगे सब में, माइनस 4 दूनी 8 हो गया और यह भी 8 हो गया x, और इधर ये चल ही रहे, इसको उतार दीजिए। अब दोनों साइड में देखने को मिला तो ये तो गायब ही हो गया, बराबर है एक्स क्यूब दोनों साइड में बिल्कुल बराबर है, तो काट लीजिए। अगर इधर लाएंगे तो भी माइनस होगा, तो भी कटना है, यहीं काट लीजिए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या है माइनस 6x स्क्वायर, 4 और 2 6 होते हैं ना, ये 4 प्लस का है और ये माइनस का है 8, तो माइनस 4x हो गया और माइनस 8, बस यही बचा और तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों ये ले लिए, 4x और 8x इनका हिसाब लगाया तो माइनस का 4x बचा, अकेला बचा 8, उसको उठा दिया। अब सब के सब इधर का जो दाएं पक्ष है इधर का सब बाईं ओर लेके आइए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ये था ना, तो ये प्लस 6x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा और माइनस की जगह ये भी 80। अब इसको और चलेंगे आगे बढ़ाएंगे इसको, तो क्या होना चाहिए ये माइनस 4x स्क्वायर, अब टोटल x जोड़ो 6 और 4, ये 4 है ये 6 है, कितना हो गया 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना 9x हो गया, 4 और 6 10 और 1 घटा दिया इसमें से तो 9 ही बचेगा, और प्लस यह भी 9 हो गया, 8 और 1 9 बराबर 0। अब ये जो है और ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको सरल करना आना चाहिए, और मैंने भी किया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर देख लो, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ था, ज्यों की त्यों उतार दिया। इसमें x माइनस 2 का होल क्यूब था, चाहते तो फॉर्मूला लगाते, लेकिन हमने इसको क्या किया कि इसको दो भागों में बांट लिया, जिससे आसानी समझ में आ जाए। x माइनस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये 4 हो गया। फिर इसका गुणा किया इसमें तो एक्स क्यूब, फिर इसका 4x, फिर 4x स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का, फिर इसमें करेंगे माइनस कितना हुआ ये 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया माइनस का, और यहाँ पर 8 जो था ये प्लस का होना चाहिए था, यहाँ गलती हुई। गलती हो सकती है, ऐसी कोई मतलब सार्वभौमिक सत्य नहीं है गलती ना हो, लेकिन एक बार चेक कर लेना है तो क्या बुराई है। -2 का जब मल्टीप्लाई किया
तो ये प्लस का 8x होना चाहिए था, जो हमारा गलत था। तो जब हमने माइनस, अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न की स्थिति बदल जाएगी, इसलिए अभी रुकिए। ये अब प्लस 12x हो गया ना, ये प्लस का हो गया, और ये बचेगा -6x² माइनस 8, -4x² माइनस x प्लस 1, -4x² माइनस x प्लस 1 माइनस 12x प्लस 6x² माइनस ये था तो यहाँ प्लस 8 इजिकल टू 0। अब कितना बचेगा, ये दोनों स्क्वायर है तो 2x², फिर ये दोनों हैं 12 × 13 हो गए 13x, उसके बाद प्लस 9 इजिकल टू 0। यह द्विघात समीकरण है। जरा सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर और सवाल की स्थिति दूसरी है, लेकिन है तो द्विघात समीकरण। वहाँ भी द्विघाती आ रहा था, ये भी द्विघाती है, द्विघाती समीकरण। लेकिन चूंकि सरलीकरण यानी जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो ऐसी गलती नहीं हो, बचना चाहिए। चलो भाई, सुधार लिया गलती को। अब सवाल चलता है दूसरे की। ये तो पहला प्रश्न था, इसके जो सेक्शन थे 8, यानी 8 छोटे छोटे सवाल दिए, उनकी जांच की कि द्विघात है या नहीं है। अब सवाल नंबर 2 ये कहता है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो भी सवाल दिया है अभी बता रहे हैं, तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करवा रहा है। प्रश्न क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। अब यह बनाएंगे समीकरण, तो वो कह रहा है कि समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे, और वो भी कौन सा, द्विघात। अब देखते हैं, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 गुने, लो तो चौड़ाई से 2 गुने और प्लस 1, ये हो गया। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो सूत्र है। आयताकार दिया हुआ तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब क्या करना है, 528 तो यहाँ लिख दीजिए, लंबाई की जगह 2x + 1 लिख दीजिए, चौड़ाई की जगह x, गुणा कर लीजिए, 2x² + x 528। इसको इधर ले जाइए, 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। ये तो बन गया भाई समीकरण। अब मान लो वो पूछने लग जाए कि भाई लंबाई ज्ञात कीजिए या चौड़ाई ज्ञात करिए, तो फिर इसके फैक्टर कर लेते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। आंसर तो यहीं तक है, 528 ये दिया हुआ है, 528 × 2, ये 2 का गुणा पहले इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1056। इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, तो ये तो 528 हो गया। अब फिर 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब यहाँ से 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 × 33। ठीक, तो ये हो गया 2x² + 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। मतलब इसके गुणनखंड कर लिए हमने। यहाँ से लिया x कॉमन तो 2x + 33 हो गया। यहाँ से ले लिया हमने 16 कॉमन, तो 16 दूनी 32, 2x + 33 बराबर 0।
तो ये तो लेना ही नहीं है। x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16। तो x माना था हमने चौड़ाई, चौड़ाई आ गई 16 और लंबाई पता करनी है तो 16 दूनी 32 और 1 33, यानी लंबाई यही तो दी हुई थी, लंबाई बराबर 2x प्लस 1, तो 2 गुणा 16 प्लस 1 यानी 32, 32 में आप एक जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगी। ये अगर पूछे लंबाई चौड़ाई तो आप ऐसे निकाल दीजिए, x की वैल्यू 16 आ गई, वो इसमें रख दीजिए तो लंबाई निकल आएगी। अब चलते हैं भाई अगला प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3 पूछा तो केवल समीकरण में निरूपित करने को था, समीकरण तो आपको निकाल के दिखे ही दिया। उसके बाद क्या करना है, अगर लंबाई चौड़ाई पूछता तो वो भी बता दिया। अब क्वेश्चन अगला है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, अब इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। तो मान लो पहला माना एक पूर्णांक x और दूसरा x प्लस 1, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, और वो भी कैसे हैं, क्रमागत दिए हुए हैं, दो धनात्मक क्रमागत, तो पहला x दूसरा x प्लस 1 ही होगा। इनका गुणनफल 306 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, यह तो हो गया भाई समीकरण में निरूपित। अगर उसको ये पूछना होता कि भाई इसका पूर्णांक बताने हैं, दोनों बताने हैं, कौन कौन से होंगे, तो फिर इसके गुणनखंड आपको करने होते। खैर वो तो निरूपित ही करवा रहा है। अगला दिया हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। और रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ना, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, तो मदर यानी माँ की आयु x प्लस 26 कह रहा है ना, 26 वर्ष बड़ी है। फिर दूसरी शर्त के अनुसार अब से 3 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3, गुणनफल दोनों का कितना हो रहा है, 360। क्या करना है, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360 दिया हुआ है, इसका गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, एक्स स्क्वायर और फिर 29x और फिर 3 का करेंगे 3x प्लस 9 तिया 3 दूनी 27 का 7, हाँ से लगा 2, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया बराबर 360। एक्स स्क्वायर और ये बचेगा कितना 30 32, एक्स हो जाएगा 29 और 3 32 हो गए, प्लस 87 और माइनस इधर ले आओ 360 को बराबर 0। समीकरण में ही तो द्विघात के रूप में निरूपित करवा रहा है।
360 में 87 घटा दो भैया, कितना बचेगा? 10 में 7 गया 3 बचेगा, और 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, और फिर ये 2 बचा। तो हालत इस सवाल की ये हो गई, यानी x² + 32x - 273 बराबर 0। ये हो गया भाई समीकरण में निरूपित। और आयु पूछता तो इसका भी गुणनखंड कर लीजिए, तो आयु निकल आएगी। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, और समय बराबर क्या हो गया? दूरी बट्टे चाल, यानी दूरी 480 और चाल अभी हमने मानी है x, ये तो हो गया समय। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या कहता है? दूसरी शर्त से 8 किलोमीटर कम होती चाल। चाल अगर 8 किलोमीटर कम हो गई तो फिर होनी चाहिए थी x - 8, क्योंकि 8 किलोमीटर कम है तो चाल में से तो घटाओगे। तो फिर समय क्या निकलता? समय निकलता 480 बट्टे x - 8, यही निकलता, क्योंकि वहाँ भी निकाला है हमने। अब कहता है कि 3 घंटे अधिक लगते, तो 480 बटे x - 8 - 480 बटे x बराबर 3। ये बन गया आपका समीकरण। अब इसको सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए आंसर आ जाएगा। क्या करना है भाई? इसको 480 कॉमन ले लो, 1 बटे x - 8 - 1 बटे x बराबर 3, यह पोजीशन है। ये 480 गुणा हो रहा है इधर, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। फिलहाल इसको यहीं रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या हुआ? x - 8 और ये x एलसीएम हुआ, तो ये x - 8 से कट जाए, x बचेगा, और ये हुआ x - 8। यहाँ तक आप निकाल लाए बराबर 3 और 480 ये यहाँ है ही। अब करना क्या है हमको वो देखो आगे, क्योंकि इसको सॉल्व ही करना है। 480 और ये ब्रैकेट लगा ही दिया, और फिर क्या करना है? माइनस x माइनस, और ये हो गया +8। ये तो रहा ये वाला x तो यूं ही रख दिया, -x और प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, बराबर 3। इसको भाई इधर लाओ थोड़ा सा, x² - 8x, ये स्थिति हो गई। ऊपर क्या बचना है? 480 और ये दोनों कैंसिल ही हो गए। अब तो 8 बचेगा केवल, तो गुणा 8, और ये चला जाएगा ये वाला पोर्शन उधर,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हालत हो गई इसकी। 0 8 8 64 का 4, ऐसे लगा 6, 8 चौक 32 और 6 कितना होते हैं 38, इसमें 3 का भाग लगा देंगे, ये बचेगा इतना 8x, इसको यहीं रहने दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 1280। 1280 भाई ये लिख दिया यहाँ पर, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये लाएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा 1280 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, इसी में निरूपित करवा रहा है, और ये सेम वही क्वेश्चन मतलब द्विघात समीकरण की तरह ही है, इसको निरूपित कर दिया पूरे सवाल को। अब तुम्हें अगर निकालना है चाल तो भाई इसका गुणनखंड कर लो, 1280 को तोड़ के माइनस का 8 आना चाहिए और x की वैल्यू निकाल लो तो आपका चाल निकल आएगी। तो यहाँ तक तो बात थी कि इनको निरूपित करना, तो ये आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल में यही आखिरी प्रश्न था। अब इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं आए तो आप उनको इस तरह से सरल करें और सीखें, अभ्यास करें, बार बार निकालें, देखें, और उस जैसे प्रश्नों को भी निकालें किसी अन्य अभ्यास पुस्तक से, ठीक है ना। तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई, इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक है भाई। आज की क्लास यहीं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।